नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई प्लांट नहीं रखे हैं। मैं कटे हुए यहाँ पर मैंगो रखे हुए हैं, आम रखे हुए हैं। तो आपको लगेगा मैडम आज क्या करने वाली हैं। दोस्तों, ऐसा है कि मेरी कुछ बहनें या बेटियां अचार के बारे में, पिकल के बारे में चर्चा की है कि मैडम आप अचार पर भी वीडियो बनाओ, पिकल कैसे बनाते हैं। क्योंकि हम लोग बनाते हैं तो हमारे पिकल्स जो हैं सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो आप कैसे बनाते हो तो इसको शेयर करो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज यही शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे जो बात कर रही हूँ वह यह है कि आप इस तरह से मैंगो को इस तरह से आप काट लो। पीस आपकी मर्जी पर है। आप अगर छोटे छोटे रखना चाहते हो तो छोटे छोटे रखो, बड़े बड़े रखना चाहते हो तो बड़े बड़े भी रख सकते हो। तो मैंगो को पहले आप काट लो। मैंने जो काटा है उसमें एक मैंगो का मैंने इसमें 4 भाग किया, 4 को फिर 2-2 किया और इस तरह से मैंने इसको काटा है। तो इसको काट लो। काटने के बाद काट लो, मैं पहले बोल दी, लेकिन काटने से पहले आम को धो लेना। मैं समझती हूँ कि आप सब जानते ही होंगे, इसलिए मैं इस पर नहीं बोली। तो आम को धो करके उसको काट लेनी है। बीच में जो इसके गुठली होते हैं, जो इसके बीच में होते हैं, उस हिस्से को आपको बाहर निकाल देनी है। निकाल करके उसको बाहर फेंक देनी है। और इसके बाद इसको 2 घंटे या 3 घंटे आपको धूप में रखने हैं। आप इसके कलर्स थोड़े से देख रहे होंगे कि इस तरह के हो गए हैं। तो इसको मैंने 2 या 3 घंटे तक इसको धूप में रखा था। इसमें देखो, ये एक छोटे से लगता है कि लगे हुए हैं। नहीं नहीं है, इसी के पार्ट है जो सूख करके धूप में सूखने से इस तरह के हो गए हैं। तो इस तरह से काट करके 2 या 3 घंटा, मात्र 2 या 3 घंटा इसको धूप में सुखाना है। दोस्तों, इसको कम इसलिए सुखाना है कि इसके जो एक ग्रीन वाले हिस्से हैं, मैं जो पिकल बनाती हूँ उसमें मेरे ये जो हैं हरे के हरे दिखाई देते रहते हैं। पिछली साल मैं किसी कारणवश नहीं बना पाई थी। उसके पिछले साल का जो पिकल मेरे पास है, मैं आपको उसको शो कराती हूँ। दोस्तों, इसमें मैंने अपने पिछले साल का पिकल्स रखे हुए हैं। आप देखो, ये अभी भी आपको ग्रीन दिख रहे होंगे इस तरह के, और एकदम पक जाएंगे। पकने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह के आपके, मैंने कुछ छोटे भी, मेरे घर में जो बच्चे हैं बड़े बड़े ले लेते हैं और बर्बाद करते हैं, इसलिए मैं कुछ छोटे छोटे भी काट लेती हूँ। तो इस तरह से आपके पिकल्स जो हैं लगेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये दिखाने के लिए कि भाई इस तरह से हरे रहें आपके पिकल्स भी, इस तरह के खूबसूरत रहें, काले न पड़े, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा था। तो इसको मैं अभी इसको रख देती हूँ और मैं आ जाती हूँ इस पर कि ये मैंगो कितने हैं, वज़न में कितने हैं। तो ये मैंने 3 किलो मैंगो के को काट के रखे हुए हैं। ये 3 किलो हैं। 3 किलो मैंने इसमें रखे हुए हैं। अब 3 किलो के लिए मुझे क्या क्या मटेरियल लगेगी, इसको मैं आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप सुखाओगे 2 घंटा 3 घंटा सुखाने के बाद, तो ढूंढोगे तो उसमें कुछ न कुछ तुमको इस तरह के कटे फटे दिखेंगे। तो ऐसे जो दिखें उनको अलग कर लें। डर इन्हीं से सड़ने का रहता है, क्योंकि ये जो हैं, ये हो सकता है कि आपके अचार को
कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब की मछली को सड़ा देती है, उसी तरह अगर एक खराब इसमें चला गया तो सारे हमारे पिकल्स को बर्बाद कर देगा। तो इसे मैंने बाहर हटा दिए। अब आती हूँ कि इसमें क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ देखें, इसको मैं आपको थोड़ी सी निकाल कर दिखलाती हूँ। ये देखो, ये राई है, राई सरसों। तो ये लगेंगे आपको, ये 3 केजी 3 किलो जब मैंने मैंगो की कटिंग रखी है तो उसके लिए 100 ग्राम के 3 मैंने राई रखे हैं। 100 ग्राम के 3। मैं इसको मटेरियल को फिर से एक बार बोलती हूँ, ये 3 हैं पैकेट और ये 100 ग्राम के हैं। अब आ जाइए आप धनिया पर। ये धनिया है, ये 100 ग्राम है। राई आपको दिख रहे होंगे कि छोटे पैकेट में दिख रहे हैं, 100 ग्राम मैं बोल रही हूँ, और ये इतने बड़े दिख रहे हैं, ये 100 ग्राम बोल रही हूँ। तो आप जानते ही हो कि ये धनिया जो है हल्की होती है और इसलिए ये बड़े पैकेट में आता है। बड़े में ये 100 ग्राम हुआ और ये छोटे में हो गया। अब यहाँ मैंने जो रखी हुई है, ये करू तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, 1 लीटर ये मस्टर्ड ऑयल है। ये 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल है, ये मैंने रखी हुई है। अब दोस्तों इधर आ जाए, मैं तो उसको गंदा कर ली, अब मुझे इसी से करने पड़ेंगे। इसमें ये आप देखो, ये मेथी है, ये आपका जीरा है, ये मंगरेला है, ये सौंफ है, और ये जमाइन है। ये मटेरियल हैं। ये कितने कितने हैं, 3 केजी का मैं बना रही हूँ, तो इसमें मैं इनको 50-50 ग्राम रखी हूँ। मंगरेले, सौंफ, जमाइन, और ये जीरा, और ये मेथी। इसके अलावे मेरे पास एक ये है हींग। हींग है, इसको भी अचार में डालते हैं। ये हींग है, मैं इसे खोलकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह के आप लोग इसका उपयोग करते होंगे। तो ये हींग है। अब इसको करनी क्या है, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि किसको हमें थोड़ी सी गर्म करनी है और किसको नहीं करनी है। तो ये जो मंगरेला है, सौंफ है और जमाइन है, इसको कुछ नहीं करने हैं। जमाइन, सौंफ और मंगरेला ये जैसे के तैसे डाल दिए जाएंगे। अब बच गई ये मेथी और जीरा, तो इसको हमें गर्म करनी पड़ेगी। किचन में चल के मैं कढ़ाई में डालकर इसको गर्म करती हूँ दोस्तों, फिर आपको शेयर करती हूँ। फिर यहाँ ये जो सरसों देख रहे हो और यहाँ धनिया, इसमें दोनों चीज़ है। मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको
गर्म कर लेती हूँ। लेकिन मैंने पहले देखा है अपने बुजुर्गों को, वे लोग इसको कुछ नहीं करते थे, केवल धूप में सुखा करके पीस करके डाल देते थे। लेकिन मैं इसको हल्का सा गर्म कर लेती हूँ। इसमें एक फ़ायदे और भी हैं। मान लो अगर आप कहीं बहुत बड़े अपार्टमेंट में रहते हो, वहाँ पर धूप नहीं आती है, तो वैसे में तुम इसको सीधे धूप में गर्म कैसे कर सकते हो? तो इसको कैसे गर्म कर सकते हो, इसलिए इसको क्या करो कि थोड़ी सी कढ़ाई में हल्की सी, ऐसा नहीं कि इसको भूनना है, बहुत फ्राई नहीं करना है, हल्की सी इसको गर्म कर लेनी है। अब यहाँ हल्दी, मिर्चे की पॉकेट और सॉल्ट, ये सब मैं रखी हूँ। इसको जब उधर से आती हूँ तो फिर आपसे शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, ये जीरा, इसको मैं डाल देती हूँ इसमें, और ये है मेथी, इसको भून देनी है। इसको थोड़ी सी ज़्यादा भूननी है, इसको केवल रख के गरम नहीं करना है, इसको हल्की सी भूननी है ऐसा। लेकिन देख लेना इसमें बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। हल्के से इसको भून लेने हैं। भूनने के बाद ये ठंडी हो जाएगी, फिर इसको मिक्सी में पीस लेना है, पीस करके तब ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, इसमें एक आपको चिन चिन की आवाज आ रही होगी। बस ये चिन चिन की आवाज आ गई। अब इसको हटा लेनी है, ये हो गया। अब ज्यादा नहीं करना है, बस ये आवाज आपके कान में आनी चाहिए, और इस आवाज के साथ ही आपको इसको हटा लेनी है। हटा करके इसको एक बर्तन में यहाँ डाल दिया। अब फिर इसको दोबारा डाल देने हैं। डाल करके इसमें अब ये सरसों है, ये धनिया है, ये सरसों या राई है, दोनों को डाल करके बहुत हल्की सी, थोड़ी सी केवल गर्म करनी है। इसको भूनना नहीं है, इसको केवल गर्म करना है। यही समझ लो कि इसको लोग पहले क्या करते थे कि सीधे धूप में गर्म करके पीस करके डाल देते थे। तो बस थोड़ी सी इसको गर्म करनी है, गर्म करके इसको हटा लेना है। और दोनों को अलग अलग पीसना है। जो उधर मैंने ये जीरा और मेथी रखी है, इसको अलग पीसनी है, और इसको अलग पीसनी है। अब बस ये हो गया, मैं अब इसको हटा लेती हूँ। दोस्तों, अब ये जो करू तेल थी, मस्टर्ड ऑयल, इसको इसमें डाल देती हूँ। इसको थोड़ी सी ही गर्म करनी है, इसको भी खौलाने नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करने हैं। हल्की सी गर्म हो जाएगी, इसके बाद इसको हटा लेनी है। दोस्तों, आप देख लो, बस ये हल्का हल्का सा किलकिला रहा है, ये बहुत खौल नहीं रहा है, और इसी अवस्था में इसको मैं अब बंद कर देती हूँ और ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देती हूँ। साथ ही अब जो मसाले रखे हैं उसको जाकर पीस लेती हूँ, फिर आपसे शेयर करूँगी। तो दोस्तों, ये सारे मटेरियल को मैंने पीस करके ले आई है। ये दोनों मिला करके ही एक साथ मैंने पीस दिया था, धनिया और सरसों को।
तो अब क्या है, ये आपका हल्दी है। हल्दी एंटीबैक्टीरियल भी है, इसलिए ये आम को, अचार को सड़ने से बचाता है। साथ में इसमें जो नमक रखे जाएंगे वो नमक भी इसको सड़ने से बचाते हैं। और ये है चिल्ली मिर्ची। तो मिर्ची के लिए मुझे ये कहनी है कि मैं थोड़ा ज़्यादा मिर्चा खाती हूँ, वैसे अगर आप कम खाते हो तो इसको कम भी डाल सकते हो। तो इस सारे मटेरियल को अब इसमें डाल करके मुझे मिला देनी है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये सरसों धनिया वाली जो है इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें लगे हुए रहे, गर्म थे तो उसमें चिपक लिए। चलिए इसको मैं झाड़ के इसमें से हटा देती हूँ। बर्बाद नहीं करना चाहिए कुछ। तो इस तरह से हो गए। अब इसके बाद ये हल्दी है, हल्दी को डाल देनी है। दोस्तों इसको मैं इजी प्रोसेस भी समझती हूँ, क्योंकि मैं एक ही साथ इस सब को मिलाकर बुआम में डाल दूंगी और बुआम को बंद करके, और इसके बाद उसमें बुआम को ही धूप में 2-4-5 दिन तक डालते रहना है, जब तक कि ये पक जाए। नमक जो है अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हो, लेकिन अचार जब बना रहे हैं, पिकल बना रहे हैं, तो उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही लगते हैं। मैंने इसमें आधे किलो नमक डाले। अब जो बिना पीसे हुए थे मटेरियल, ये जमाइन इसको डाल देती हूँ, ये सौंफ इसको डाल देती हूँ, ये मंगरेले इसको डाल देती हूँ, और ये जो गरम मसाले पीस के लाए थे, मेथी और जीरा, उसको डाल देती हूँ। ये सब कुछ डालने के बाद जो जिससे सानना है इसको, वो तो मैं भूल ही गई हूँ। अभी लेके आ रही हूँ, किचन में ही मेरा रह गया है। करू तेल मेरा वही है, तो मैं उसको लेके आ रही हूँ। देखिए अब इसमें मैं तेल डाल देती हूँ। अभी थोड़ी सी तेल को मैं बचा के रखती हूँ, इसको बाद में डालूंगी। अब इसको अच्छी तरह से आपको मिला लेनी है। देखो फिर वही बात होगी, मुझे इसे मिलाने में अच्छे नहीं लगेंगे, मैं फिर हाथ लगाऊंगी। मुझे हाथ से मिलाने में, काम करने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से मिला लें। छोड़ो, मैं हाथ लगाती हूँ। अब सुगंध आना शुरू हो गया है, मुझे इसके सुगंध मिल रहे हैं। ऐसा करने के बाद आप थोड़ी सी देखोगे कि क्या रंगत आ रही है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी हल्दी और डालनी चाहिए, तो हल्की सी हल्दी मैं इसमें और मिला दूंगी। ले आती हूँ और मिला देती हूँ। हम भी काम में। चलो पकड़ लो। ऐसे भी ये हल्दी जो है एंटी बैक्टीरियल है, इसलिए ये थोड़े ज़्यादा भी रहेंगे तो कोई बात नहीं। अब इसका कलर ज़्यादा अच्छा आ रहा है। अब मिलाने के बाद बुआम में भर लेनी है। इसको दोस्तों मैं भर लेती हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ बस इतना ही आपको, कि भरने के बाद आपको एक कपड़े से, कॉटन कपड़े से इसको
बांध देने हैं। या रबड़ लगा के बांधो या ऐसे ही बांधो। इसको मेरे हाथ में तेल लगे हुए हैं इसलिए मैं बांध नहीं पा रही हूँ। इसको बांध देने हैं। अब बांध करके अब धूप में इसको डाल देने हैं। 4-5 दिन आप धूप में रखोगे तो ये तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं बाकी काम कर लूँगी। अब इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा ले रही हूँ। आप अचार बनाएं, खाएं और कैसे बने ज़रूर शेयर करें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों को मेरा नमस्कार, आदाब और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।